जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार भी कर रहे होंगे। तो डियर, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज़ जो है वो कैसे रहने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, कौन से न्यू इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, या फिर कौन सा न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग होने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे कुछ चीज़ें ही आपसे रेजोनेट करें, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग में सारी चीज़ें, सारी बातें ही रेजोनेट कर जाए ये ज़रूरी नहीं है, और हो भी सकता है, कर भी सकती है, ठीक है। हो सकता है पर्टिकुलरली वो आपकी ही एनर्जी हो, आपकी ही एनर्जी के ऊपर वो बात हो रही हो, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को, और नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी देखने वाले हैं हम। आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स दिख रही होंगी आपको, है ना। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, इन दोनों पाइल्स में जो भी पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उस पाइल को चुन लीजिए, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को और जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं ये आने वाले 7 दिनों में या इसके बाद। शुरू करते हैं रीडिंग। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे पाइल 1, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, इन 7 दिनों में कैसी आपकी एनर्जी रहेगी, कौन से न्यू इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है जहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कौन सा आपका चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो रहा है, क्या कुछ आपके जीवन में मतलब घटित होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, उस बारे में बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी एनर्जी निकल के आ रही है वो आपकी ही हो, ठीक है, और हो भी सकता है कि वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही चीज़ों को देखिएगा, रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को और जानते हैं कैसे रहने वाले हैं आपके 7 डेज़, क्या कुछ आपकी लाइफ में कौन से इवेंट्स जो हैं वो होने वाले हैं। तो भाई पाइल नंबर 1 जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल 1 मुझे आपके लिए जो चीज़ लग रही है, ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ पाइल नंबर 1 आपके लिए जो होने वाले हैं, इन 7 डेज़ में कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप अपनी स्किल्स पे काम करोगे, यानी कि स्किल्स इन द सेंस कि आपके माइंड में ना अपने ही करियर के रिगार्डिंग ना बहुत सारे ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, बहुत सारी ऐसे ऐसे चीज़ें आएंगी, आप ऐसे ऐसे चीज़ें आप क्रिएट करोगे अपने ही करियर के रिगार्डिंग। आप कहते नहीं है क्रिएटिविटी करना, है ना, या फिर ये कह सकते हैं न्यू आइडियाज़ जब हम जनरेट करते हैं, है ना, करियर के रिगार्डिंग न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में क्रिएट होंगे, है ना। और सिर्फ आप क्रिएट ही नहीं करोगे बल्कि आप उसे इम्प्लीमेंट भी करते हुए लग रहे हो, यानी कि जो चीज़ें जैसी चल रही थी, है ना, जैसे आप करियर में अपने कर रहे थे, ऐसे ही आप नहीं करते रहोगे बल्कि आप अपना एक दूसरा रास्ता भी चुनोगे। मतलब उस चीज़ को करने का, कहते नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल है कि आपको भाई जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप बार बार फेल हो रहे हो, बार बार आपको फेलियर मिला है, तो क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार हमने पढ़ा तो सब कुछ है, हमें आता तो सब कुछ है, तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है, समझ रहे हैं, इस चीज़ को लिंक करिए। तो वही चीज़ मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप उस पर काम करोगे, उस जड़ तक जाओगे कि कहाँ से हमें चीज़ें जो हैं वो सही करनी है, तो वो आपके करियर के रिगार्डिंग आपको ना न्यू प्लान्स, न्यू आइडियाज़ आएंगे, और जिनको आप इम्प्लीमेंट करोगे और जो आपको आपके सक्सेस तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहली चीज़ तो लग रही है मुझे, और आपके लिए ना ये चीज़ भी बोली जा रही है पाइल नंबर 1 कि ये जो 7 डेज़ हैं आपके, जो विद इन 7 डेज़ हैं ना, नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, या फिर ये कह सकते हैं, इसमें ना आपको ना मैनिफेस्टेशन करनी है। यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि आप ना, आपके अंदर वो जो, देखो आपका ना जो सबकॉन्शियस है, आप लोगों में से किसी के साथ ये चीज़ होती है पाइल नंबर 1, क्योंकि ये एनर्जी है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी किसी के साथ ये चीज़ होती है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो चीज़ें हो रही हैं, है ना। आपको ड्रीम्स में वो चीज़ें हो सकता है दिखती हो जिस बारे में आप सोच रहे हो या बात कर रहे हो, ठीक है, या किसी से सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो आपका ना सबकॉन्शियस जो है ना इतना एक्टिव हो चुका है
क्योंकि मैनिफेस्टेशन करते 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 आप ना डिवाइन से जो है कनेक्ट हो गए हो, है ना। यहाँ पर आप ये भी लग रहा है मुझे कि आप ना मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं मेडिटेशन वगैरह करने में, है ना, या फिर ये कह लीजिए कि आप स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा ईश्वर से कनेक्शन फील करते होंगे, करते होंगे खुद से, कि आपका जो सबकॉन्शियस है ना इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि अब ना आप चीज़ों को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन करने की बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है कि आपको ना जनरलिंग करनी है। आप जनरलिंग करिए, आप किसी भी वे में, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप कह सकते हैं स्क्रिप्टिंग ही करो। आप जनरलिंग में हम ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, है ना। एडवांस में हम ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए उसको फील करिए कि यस ऑलरेडी आपके पास है वो चीज़, है ना। यू हैव दैट थिंग, जो चीज़ आप चाहते हो। ठीक है, तो वही चीज़ आपके लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है, बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है, पाइल नंबर 1, आप में से ना किसी के लिए ये चीज़ है कि आपको ना विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर कोई ऐसा काम है जो आपको, कोई या काम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी जो मतलब आप लें ना लें वो आपके ऊपर होगा, लेकिन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आएगी जो आपको फाइनेंशियली, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प करने वाली है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली यहाँ पर गेन होता हुआ लग रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन हाँ आपको कहीं ना कहीं एक हेल्प सी मिल रही है। एक कह सकते हैं, कहते नहीं हैं कि हम अपना तो काम चला सकते हैं, इतना हमें मतलब हो सकता है आपको ट्यूशन के लिए कुछ बच्चे मिल जाएं, या फिर ये कह लीजिए आपने जहाँ पर भी इंटरव्यू वगैरह दिया है वहाँ पर हो सकता है आपको जॉब का कॉल वगैरह आ सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों लग रही हैं। वैसे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ट्यूशन के लिए हो सकता है आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाओ या स्कूल वगैरह में आप पढ़ाओ, मतलब कुछ ऐसा इवेंट कुछ होता हुआ यहाँ पर लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये इवेंट ना ऐसे होगा कि आपने पहले बहुत ज़्यादा ट्राई किया, तब वो चीज़ आपके साथ हैपन नहीं हुई, लेकिन एकदम से अचानक से वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, जब आपने कहते नहीं है जब लेट गो कर दिया तब वो चीज़ आपके जीवन में आ रही है। या फिर ये चीज़ भी हो सकती है कि कोई आपको आप किसी से जब शेयर करो तो हो सकता है कोई आपको वो सजेस्ट करे कि इस चीज़ को तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, या फिर किसी की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, पाइल नंबर 1 ये चीज़ आपके लिए मुझे लग रही है। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 1 कि आप ना किसी ऐसी चीज़ से कनेक्ट होने वाले हैं जो ना आपको आपकी लाइफ से, जैसे भी आपकी लाइफ चल रही है, जो भी आपके लाइफ से आपके लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है, एज अ गाइडेंस आपको मिलेगी। समझिए उस चीज़ को मैं क्या कहना चाहती हूँ। यानी कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन, आपके मन में जो भी क्वेरी होगी, एक तरफ से कहीं ना कहीं आपको आपके जवाब, आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे एज अ गाइडेंस। आप ना आप उस पाथ पे चलोगे, उस रास्ते पे चलोगे जो एक सही मार्ग होगा, जो एक सही रास्ता होगा। यानी कि आप किसी गलत रास्ते को नहीं चुनोगे, आप किसी गलत मार्ग पे नहीं जाओगे, उसके बजाय आप बिल्कुल सही मार्ग पे जाओगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपको ना किसी तरह से गाइड किया जाएगा। ठीक है, अब वो गाइडेंस आपको किसी भी तरह से मिल सकती है, किसी भी वे से मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना उसमें कुछ न्यू करने वाले हो। यानी कि कुछ ऐसा करोगे जो ना आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ना एप्रिसिएशन मिल रहा है। एप्रिसिएशन इस वजह से मिल रहा है क्योंकि आप ना मैंने अभी बोला ना, स्टार्टिंग में ही बोला कि आप अपने करियर में ही करियर में भी आप अपने करियर में कह सकते हैं कि पर्टिकुलर आइडियाज़ वगैरह ले रहे हैं, है ना। मतलब अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, आप क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको ना कह सकते हैं कि अप्रिशिएट तो किया ही जा रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना एक नेक्स्ट लेवल, आपको उसका कहते नहीं है कि प्रमोशन मिलना है ना, तो प्रमोशन वगैरह आपको मिलता हुआ भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। पाइल 1 मुझे ना एक चीज़ और लग रही है कि आप ना इन नेक्स्ट 7 डेज़ में ना कम्युनिकेशन लग रही है मुझे। ठीक है, किसी न किसी से कम्युनिकेशन आपकी होगी ये विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है, ये आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड या फिर आपके स्पेशल वन हो सकते हैं।
और ना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई, मतलब यहाँ पर क्लियरिटी यहाँ पर लग रही है, किसी न किसी चीज़ में क्लियरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, एक जो मन अशांत था, ये कह सकती हूँ मैं कि ये जो मैं कोई किसी बात को लेकर जो टेंशन थी, मन अशांत था आपका, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पीस मिलता हुआ लग रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी कैसी रहने वाली है, तो यहाँ पर आप ना अच्छा फील करने वाले हो, मतलब कि यहाँ पर आप एक ऐसे मोड में होगे, एक ऐसा आप फील करोगे कि सबसे पहली चीज़ तो आप भगवान जी से बहुत, स्पिरिचुअलिटी से, ईश्वर से बहुत ज़्यादा, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे। और मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कोई ऐसा होगा जो अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है ना, कोई ना कोई ऐसा है जो उठने की सोच रहा है, और साथ ही साथ ऐसा भी है जो उठेगा भी, मतलब कुछ ना कुछ न्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, कुछ न्यू हो रहा है, नया हो रहा है, कुछ है ना, कुछ बदलाव सा आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि अगर आप अपनी हैबिट्स को बहुत समय से बदलना चाहते थे लेकिन आप नहीं बदल पा रहे थे, आप जिम नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, योगा नहीं कर पा रहे थे, आप सुबह उठ नहीं पा रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पर होती हुई लग रही है। आप में से कोई ऐसा है जो ये चीज़ें करेगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कामनेस देगी, आपको पीस देगी, आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, एक चीज़ और, पाइल नंबर 1, मुझे पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है कि आप ना, आपकी मेंटालिटी किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत बदलने वाली है। ठीक है, मतलब ये जो हड़बड़ाहट वाली, एक स्पीड वाली, एक जो कंपटीशन वाली आपकी अभी तक भावना थी, है ना, मैं ये कह सकती हूँ भावना इन द सेंस कि अभी तक अगर आप ये सोच रहे थे, अब सोच क्या रहे थे, अभी तक अगर आप किसी से कंपटीशन कर रहे थे, अभी तक अब अगर आप कहते नहीं है कि भेड़ चाल की तरह चल दो, है ना, चल देना, है ना, तो अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में था, अगर आप ऐसा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपका ना माइंडसेट चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं आप ये फील करोगे, मतलब ये जो 7 डेज़ होंगे या फिर इसके बाद का भी मैं बोल सकती हूँ कि आप ऐसा फील करने वाले हो कि अभी तक मैंने ये क्या किया, है ना, आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर, मतलब आप ना ऐसा फील करने वाले हो। कभी कभी क्या होता है कि जब हमें ना हमारा ही होश होता है, जब हमने, मतलब मैं उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब जैसे होता है ना कि जब हम कंपटीशन, जब हम सबको ना देखकर सिर्फ अपने को देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम हर चीज़ों को एंजॉय करते हैं, हम एक एक पल को एंजॉय करते हैं, हम हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। तो बस वही चीज़ आपके साथ भी होने वाली है कि अगर अभी तक आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चीज़ों को लेकर ना इमोशनल हो गए, आप इमोशनल इन द सेंस कि यस, आपके पास वो चीज़ है, जो जिन चीज़ों के लिए भगवान से लोग दुआएं करते हैं, वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, समझ रहे हैं। अपने माता पिता के लिए आप ग्रेटफुल होने वाले हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आप ग्रेटफुल होगे, आपके पास अच्छी जॉब है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होगे, समझ रहे हो पाइल नंबर 1। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, और बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे पाइल नंबर 1। और यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, जहाँ पर ना अपना समय आपने कह सकते हैं कि आपने 24 घंटे में 20 घंटे अपने उन चीज़ों में दिए हैं, है ना, एक कह सकते हैं कि अपना पूरा, कहते नहीं है कि अपना पूरा बल लगा देना, है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आपको ना वहाँ से भी कह सकते हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि यार चलो ठीक है, इतनी मेहनत की तो, लेकिन चलो वर्थ इट रही, है ना, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको सक्सेस, आपको विक्ट्री मिलती हुई लग रही है। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ करियर रिगार्डिंग ही है, ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा बेस्ट दिया है, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए भी मुझे लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ पर्टिकुलरली। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको अचीवमेंट जो है वो मिलती हुई लग रही है। पाइल नंबर 1, आपको ना विद इन 7 डेज़ में कोई अच्छी सी न्यूज़ मिलने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, अब ये गुड न्यूज़ जो है वो आपकी फैमिली से रिगार्डिंग हो सकती है या आपके रिगार्डिंग हो सकती है। ठीक है, विद इन 7 डेज़ में आपको ये न्यूज़ जो है गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा खुश होगे, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे, और कुछ सेलिब्रेशंस भी यहाँ पर लग रहे हैं कि कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह भी होते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। और ना ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि भाई आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ना
जो ना कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि डोनेशन वगैरह का सोच रहे हैं या फिर करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ अच्छे काम करोगे, कुछ अच्छे पुण्य कमाओगे, है ना। ऐसा कहा भी जाता है कि जब हम डोनेशन वगैरह करते हैं तो हमें क्या ईश्वर खुश होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें हमारे अंदर से ही अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लग रही है। भाई अपने माता पिता के लिए भी आप काफ़ी कह सकते हैं कि हाँ, कुछ हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करें या फिर मतलब किसी को ना कुछ गिफ्ट कर रहे हो, किसी को ना कुछ दे रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल नंबर 1। और इवन ये चीज़ में मुझे लग रही है कि आप कहीं पर घूमने भी जा रहे हैं, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ आपका टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है विद इन 7 डेज़ में, ठीक है। ये जो 7 डेज़ मतलब होंगे, आपकी जो एनर्जी निकल के आ रही है वो चीज़ मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है क्वालिटी टाइम जो है आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करोगे और बहुत इन्जॉय करोगे। और ना यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 1 कि भाई किसी चीज़ को लेकर ना आपके अंदर का जो फियर था वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से दूर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप जिन भी चीज़ों से डर रहे थे, अभी तक आप जिन चीज़ों के से डर के ना पीछे हट रहे थे, आप उस पर काम नहीं कर रहे थे, सोच बहुत रहे थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप करने वाले हो। और वो जो एक डर था आपके ऊपर हावी हो रहा था, उसको आप दूर कर रहे हो, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको विक्ट्री भी मिल रही है, आपको सक्सेस भी मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। तो पाइल नंबर 1 काफ़ी अच्छा वीक आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, गुड न्यूज़ मिलने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपको अप्रिशिएशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। बस मैं आपको एक चीज़ कहने वाली हूँ पाइल नंबर 1 कि भाई आपको ना डिपेंड नहीं होना है किसी पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिपेंड होंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगा आपको बोलने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी है किसी के साथ भी, क्योंकि वहाँ पर आपका काम जो है वो रुक सकता है, आपका समय भी व्यर्थ हो सकता है और कहीं ना कहीं आप थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल फील कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार भी कर रहे होंगे आप, और अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। तो भाई इसी आशा के साथ चलिए पाइल 2 आपकी रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या कुछ होने वाला है, कैसी रहने वाली है आपकी जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी, ठीक है। कौन से इवेंट्स होने वाले हैं विद इन अ वीक और या फिर उसके बाद, ठीक है। इस चीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं। आज की रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, ठीक है। और पॉजिटिव होकर ही रीडिंग को देखिएगा। जो कुछ भी रीडिंग में आएगा मैं वो सारी चीज़ें आपको कन्वे करूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो भाई जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ना 444 एंजल नंबर या फिर कह लीजिए 44 आपको बार बार दिख रहा होगा, या फिर आपको 11 111 है ना, या फिर 1111 ऐसे करके नंबर्स दिख रहे होंगे, एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे होंगे। और 888 की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपको 888 दिख रहे होंगे या 88 दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है पाइल नंबर 2 की राइट नाउ ना आप ना कुछ ऐसा फील कर रहे हो कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आप मतलब काम कर रहे हैं, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जो भी अपना आप बेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पर ना आपको कोई आउटकम नहीं नज़र आता हुआ लग रहा होगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं चीज़ों को सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत वे से चीज़ों को कर रहा हूँ, इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे बार बार कह सकते हैं कि
रिजल्ट्स उसके नहीं मिल रहे हैं, आउटकम्स उसके नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है, मतलब कन्फ्यूजन वाली, डाउट वाली एनर्जी यहाँ पर है। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के रिगार्डिंग ही ये चीज़ सोच रहे हो, इवन अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हो जो ये सोच रहे हो कि क्या ये रिश्ता मतलब आगे चलेगा, क्या ये रिश्ता, क्या ये मेरे लिए बिल्कुल सही है ना। समझ रहे हैं पाइल नंबर 2। तो ये चीज़ यहाँ पर लग रही है, मतलब रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है। मतलब आप बिल्कुल ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ठीक है। अपना तो आप बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, चाहे मैं रिलेशनशिप में यहाँ पर देखूँ, चाहे मैं यहाँ पर करियर के लिए बोलूँ, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको जो आउटकम मिलना चाहिए, आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए, है ना, ऐसा होता भी है, ऐसा कहते भी हैं कि जब हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तो हम डिज़र्व भी करते हैं बेस्ट, है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैं ही देती रहूँगी क्या, है ना, या मैं ही देता रहूँगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है, मतलब आउटकम नहीं लग रहा है, आउटकम के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आउटकम जो है वो आपको पॉजिटिव नहीं मिल पा रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मून का कार्ड है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज, कहीं ना कहीं आप परेशान मुझे नज़र आ रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि ये जो वीक है ना, ये जो नेक्स्ट आपके लिए 7 डेज़ होंगे, ये विद इन अ वीक कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है आपके लिए, जो कि ये बता रहा है कि आप के अंदर ना मतलब एक बदलाव आएगा, एक चेंज आएगा। देखो ये चेंज एकदम से मैं कह दूं कि एकदम ह्यूज चेंज होगा, ऐसा तो नहीं मैं बोल सकती, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप ना खुद से जुड़ने, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ना खुद से जुड़ोगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोचोगे, जिनके बारे में आप इतना डीपली सोचोगे कि कहीं ना कहीं जो परेशानी आपको लेकर, मतलब आप जिन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हो, ठीक है, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही अच्छा फील करोगे, बिल्कुल ही एकदम सही, एकदम खुश हो जाओगे, लेकिन हाँ आप ठीक ठीक फील करोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल 2, ये जो वीक होगा ना आपका, इसमें आपने जितने भी डिसीज़न लिए हैं, या फिर ये कह लीजिए डिसीज़न तो एक शब्द सही नहीं होगा शायद, आपने जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, जो भी आपने टू डू लिस्ट में लिखा है कि इस हफ्ते आपको ये करना है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर विक्ट्री मिलती हुई लग रही है। मतलब यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि अभी तक क्या होता था आपके साथ कि चीज़ें आप राइट डाउन करते थे, आप लिख लेते थे, एक टू डू लिस्ट आप बना लेते थे, लेकिन आप उस चीज़ को सही से फॉलो नहीं कर पाते थे। या मैं ये कह सकती हूँ कि वो चीज़ ना, आप जितनी चीज़ें लिखते थे, जो चीज़ें लिखते थे, उन चीज़ों को आप कर नहीं पाते थे, वो एक्शन ओरिएंटेड हो ही नहीं पाता था काम, है ना। कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, या ये कह लीजिए कि आपको बहुत मतलब आलस भी आ रहा था, है ना। होता है कभी कभी, ये चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ है कि भाई हमें भी कभी कभी लगता है कि यार कितना काम करना है ना, थोड़ा सा रिलैक्स, है ना। तो लेकिन ये जो वीक होगा, ये जो आपका हफ्ता होगा, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है आपके लिए पाइल नंबर 2 कि इस वीक में कहीं ना कहीं आप बहुत एक्टिव फील करोगे, बहुत अच्छा फील करने वाले हो, ठीक है। बहुत अच्छा इन द सेंस कि आप ना ये फील करोगे कि जो जो चीज़ें आपने लिखी थी, जो जो आपने स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी, वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लोगे। और जब हम अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो उस वक्त हम रिलैक्स फील करते हैं, हमें अच्छा फील होता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पर कि कोई तो ऐसा है जो ना कुछ करने का सोच रहा है ना, कुछ करने का सोच रहे हैं आप, लेकिन ना आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे हो, वो एक सिर्फ प्लानिंग ही बन के रह जा रही है। तो आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि ये जो टाइम है आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे थे वो सिर्फ सोचिए मत, उसको आप करना शुरू करिए, अपने एफर्ट्स डालिए उस चीज़ में, ठीक है। मतलब कि आप उस पर काम करिए, जो चीज़ आप सोच रहे थे ना, काफ़ी समय से आपने डिसाइड कर रखी थी, आपको ये लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यस आपके लिए आंसर ये है कि यस आपको करना चाहिए, और वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलेगी, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, डेफिनेटली, ठीक है। और ना पाइल नंबर 2 एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है कि भाई आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा समय जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने साथ समय थोड़ा सा स्पेंड करिए, अपने साथ रहिए, मतलब नेचर में थोड़ा जाइए, है ना, या फिर गार्डन वगैरह में आप जाइए, लेकिन अकेले जाइए,
ठीक है। क्या होता है कि हम जब अपने साथ समय थोड़ा-सा व्यतीत करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम हमारे अंदर ही जाते हैं। मतलब समझिए मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हम मतलब जिन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगते हैं। अच्छी चीज़ें, अच्छे आइडियाज़ जो है वो हमारे माइंड में आते हैं। तो वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि ये चीज़ आपको पहली बात तो रिफ़्रेशिंग फ़ील कराएगी, रिलैक्स फ़ील कराएगी। दूसरी चीज़ आपको ना जो भी क्रिएटिविटी, जो भी आइडियाज़, जो भी चीज़ें आपके माइंड में नहीं इस वक्त आ रही हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फ़ील होने लगेंगी कि आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसके ऊपर काम करके आप एक ग्रोथ पाओगे, एक एक कह सकते हैं कि खुशी भरी जो है लाइफ आप एंजॉय करोगे। समझ रहे हैं आप? पाइल नंबर 2, तो ये चीज़ें आपके लिए बोली जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और, फाइनेंशियली भी यहाँ पर मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 कि ये जो वीक आपके लिए होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा स्ट्रगल फील करोगे। आप थोड़ा ऐसा फील करोगे, मतलब फाइनेंशियली आप थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगने वाला है ना फाइनेंशियली। लेकिन हाँ, इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ सोचो कि अभी आप कर क्या रहे हो। देखो, जो चीज़ें हैं वो हैं, उनको हम नहीं कह सकते हैं कि वो कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम अपने ऊपर काम तो कर सकते हैं ना। हम वो जो एक फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है उसको दूर तो कर सकते हैं ना। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, तो हम उस सॉल्यूशन पे काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम पे अटके रहेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है, अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। एक चीज़ और यहाँ पर आपके लिए है कि ये जो आपके लिए 7 डेज़ होने वाले हैं ना, आप बहुत ज़्यादा ना प्रेयर करते हुए भी लग रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप प्रेयर करते हुए लग रहे हो, किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी विश को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ये जो वीक होने वाला है, कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करोगे कि एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि सब्र ना होना, है ना। हाँ, ये शब्द सही है कि सब्र ना होना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा फील करोगे कि आपको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल भी, मतलब आपको ना ऐसा फील होने वाला है कि यार जल्दी से सक्सेस मिले, जल्दी से मैं भी अचीवमेंट पाऊँ, है ना। और जितने भी लोग आपको ये चीज़ बोलते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, मुझे ये चीज़ भी लग रही है आप उनको रिप्लाई तो नहीं करते हो, लेकिन आपके मन में भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ है कि उनको जवाब अपने काम से देना है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि थोड़ा होता है ना कि झटपटाता है इंसान कि यार कब मैं उस चीज़ को पाऊँगा, है ना। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन आपके लिए वही चीज़ फिर से मैं बोलूँगी कि आपको ऐसा परेशान नहीं होना है, आपको प्रेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेयर करते हुए लग भी रहे हो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होकर प्रेयर करनी भी है और पॉजिटिव रहना है। ठीक है, क्योंकि फालतू में अगर आप परेशान होते हो, अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करोगे, प्रॉब्लम पे काम मत करो, बल्कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने, उसका सॉल्यूशन निकालने पे काम करो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है पाइल 2 कि आपके ना जो भी रुके हुए काम हैं, है ना, जो चीज़ें आपकी ना हो नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं कोई भी कुछ भी मतलब काम होते होते रुक जा रहा था, ठीक है, वो ना पूरा होता हुआ लग रहा है। देखो, ये चीज़ मुझे आपके करियर के रिगार्डिंग तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ, उसके अलावा भी चीज़ें जो होती हैं, है ना, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपकी हो नहीं पा रही थी, बहुत समय से आप सोच रहे थे लेकिन वो चीज़ें रुक जा रही थी, है ना, आप उस पर मेहनत भी करते थे बट वो चीज़ें रुक जाती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पूरा हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो कंप्लीट हो रही है, होल हो रही है, होल मतलब पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, मतलब कि वो चीज़ वहाँ से ना आपको, मतलब अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है वहाँ से। या फिर मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल 2, मतलब ये चीज़ तो है ही है, साथ ही साथ मुझे एक चीज़ और लग रही है कि कोई ऐसी चीज़ है ना जो खोई हुई चीज़ आपको मिल रही है। ये विद ना 7 डेज़ के अंदर ही अंदर होने वाला है। कुछ खोया हुआ ऐसा है जो आपको मिल रहा है। मुझे ये चीज़ लग रही है। लेकिन आपको ना एक मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर कि आपको ना टोटली सरेंडर कर देनी है चीज़ों को। ठीक है, और ये मैसेज ना कहीं मुझे रिलेशनशिप के लिए लग रहा है कि आप टोटली कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, कोई ऐसा है जो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है अपने लव पार्टनर को लेकर।
ठीक है, अपने एसपी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या तो फिर ये कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं, या तो फिर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर मुझे लग रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि आपको कम्प्लीटली सरेंडर कर देना है। अगर वो सच में आपके लिए सही है चीज़, मतलब इंसान अगर सही है आपके लिए वो सच में, तो आपको डेफ़िनेटली वो चीज़ दी जाएगी, वो इंसान आपको डेफ़िनेटली दिया जाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है आपके लिए, तो बिल्कुल भी आपको नहीं उस कनेक्शन में रखा जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पर प्रेयर के लिए देखो, मैंने आपको पहले बताया था ना कि प्रेयर के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है कि आप ना इस वक्त प्रेयर करिए। आप कुछ भी, क्योंकि ना यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट होती हुई भी लग रही हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे ना मतलब आपको तभी दी जाएंगी अगर आपके लिए वो चीज़ सही होगी, है ना। अगर वो इंसान आपके लिए सही होगा, अगर वो सच में आपके लिए ऑनेस्ट होगा, लॉयल होगा, या फिर आपके लिए बेस्ट होगा, तभी आपको वो चीज़, वो इंसान आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बताई हैं ना। पाइल नंबर 2, मुझे ना एक चीज़ और लग रही है, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी, यानी कि आपकी लाइफ में इतना सब कुछ मेस चल रहा है, इसके बावजूद भी यहाँ आपके लिए यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप की जो एनर्जी है ना, वो इतना ज़्यादा डाउन नहीं रहेगी। क्यों मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, इतना लो आप फील इसलिए नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप ना, सबसे पहली चीज़ तो आपने पूरी तरीके से होली फुल्ली आपने सरेंडर कर दिया है खुद को। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि आपको ना ईश्वर पे, भगवान पे, यूनिवर्स पे या डिवाइन पे कह लो, इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा ट्रस्ट आपका बिल्ड हो चुका है कि आप कह सकते हैं कम्प्लीटली आपने खुद को सरेंडर कर दिया है, और आपको ना इतना भरोसा है कि जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा दुख हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप परेशान हो, आप थोड़ा दुखी हो, है ना। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार मैंने ऐसा कौन से कर्म किए हैं जो भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स चलते भी हैं आपके। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने थॉट्स चलने के बावजूद भी, इतना सब आपकी लाइफ में होने के बावजूद भी आपको ईश्वर पे, उस पावर पे इतना ज़्यादा विश्वास है, उस डिवाइन पावर पे, इतना सुप्रीम पावर पे इतना विश्वास है कि आपने ये चीज़ सोच ली है कि जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, है ना। और कहते हैं कि जब हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो वो हमारा हाथ, हमारा साथ कभी छोड़ते ही नहीं। ठीक है, तो बस वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि आप कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए और खुद को बिल्कुल अपनी केयर करिए, है ना। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और जो चीज़ें आप चाह रहे हो, जिस प्रॉब्लम से आप निकलना चाह रहे हो, तो उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार मत सोचिए। अगर आपने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है तो फिर कम्प्लीटली ही सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, उसके सॉल्यूशन को निकालने के बारे में सोचिए, उस सॉल्यूशन पे काम करिए, ना कि उस प्रॉब्लम पे काम करिए। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। पाइल नंबर 2, है ना। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमें अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। और एक चीज़ और, थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। और कल जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया उस पर आप सभी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आप लोगों के रिप्लाईज़ पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। आप लोगों ने सबने रिप्लाई किया, थैंक यू सो वेरी मच मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।